जिले के करकेली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते दिनों 12 मार्च को जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। प्रसव के दौरान घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि 12 मार्च को सुबह 10 बजे के करीब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव की जांच करने मरीज को लाया गया था, जिसमें जांच कर भर्ती कर लिया था। परिजन कमलेश बेगा का पुत्र संतोष बेगा की पत्नी शीतल बेगा एएनएम द्वारा भर्ती कर लिया था और नर्स द्वारा कहा गया था कि पैसा लगेगा, लेकिन मरीज का ससुर बोला काम करिए पैसा देंगे। परिजनों का आरोप है कि जिससे नर्स ये सोचकर कि जल्दी डिलीवरी करा दे और हम अपने समय के साथ अपने घर जा सके, इसी चक्कर में नर्स द्वारा उसे इंजेक्शन लगा दिया गया। मरीज को इसके बाद जच्चा तड़पने लगी, जिसे देखते ही देखते उसके मुंह से फैन निकलने लगा और मृत हो गई। महिला शीतल बेगा की मौत हो गई। दोनों नर्सों को मामले को रफा दफा करने के चक्कर में आनन फानन में उमरिया के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में मृतक का ससुर दिनेश बेगा कमलेश बेगा ने बताया कि हमारे घर के कुछ महिला अंदर थी जो सब देख रही थी। यहाँ लाकर रात भर शव को जिला चिकित्सालय में रखा गया। सुबह लगभग 11 बजे पोस्टमार्टम कर जच्चा बच्चा का शव परिवार वालों को सौंप दिया गया। घटना के संबंध में मृतक का पति जिला कलेक्टर उमरिया को लिखित शिकायत देकर दोनों नर्सों के खिलाफ मुकदमा और कार्रवाई करने की मांग उठाई है। लगातार करकेली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दूर दराज से आने वाले मरीजों से अनाप शनाप प्रसव कराने के नाम पर पैसा लिया जाता है। सूत्रों ने बताया कि जब तक मरीज पैसा नहीं देता तब तक कोई प्रसव नहीं करते और आनाकानी करते हैं, दबाव डालते हैं कि कभी कभार प्रसव कराने के चक्कर में जल्दबाजी में प्रसव कराते हैं, जिससे हाथ पैर में कई प्रकार की डिफेक्ट हो जाता है। सारी जानकारी नर्सों को होने के बावजूद भी अपने कर्म से हटकर लोगों के साथ शोषण करते हुए कार्य को अंजाम दे रही है। मौत की खबर आ रही वो क्या है उसके? कल शाम को हमारे जिला अस्पताल उमरिया में करकेली पीएचसी से एक गर्भवती महिला मृत अवस्था में यहाँ लाई गई थी। कैजुअलिटी में उपस्थित डॉक्टरों द्वारा उसका परीक्षण किया गया। परीक्षण के पश्चात उसे मृत घोषित किया गया और चूँकि कारण मृत्यु का अज्ञात था तो उसको पता लगाने के लिए अपन ने उसको पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए अपन मोर्चे में रखवा लिया था और आज सुबह उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के पश्चात ये पता चल पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या था और भी चीज़ें सामने आएंगी। परिजनों को कहना है कि इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी हालत बिगड़ी थी। ये जांच का विषय है। कमेटी गठित होगी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगा, उससे संयुक्त रूप से फिर परिणाम सामने आएगा तो कारण ज्ञात हो पाएगा। सर, वहाँ पे जो नर्स थी जो ये कर रही थी आपका जो डिलीवरी करा रही थी, क्या उपयुक्त है उनके लिए कि वहाँ कोई और जिम्मेदार रहना चाहिए? नहीं, शासन ने उनको ट्रेनिंग दे रखी है। नर्सों को डिलीवरी पॉइंट्स हैं, वो डिलीवरी कराती हैं वो, और स्थिति गंभीर होने पर जो नियरेस्ट उच्च संस्था है जैसे जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज वहाँ रिफ़र किया जाता है। कहते हैं कि वहाँ के प्रभारी रहते नहीं हैं मुख्यालय पे, अपने उमरिया रहते हैं। वहाँ के प्रभारी का जो मामला है वो सीएमएचओ साहब देखते हैं, आप उनसे संपर्क करें। कुमार बैका है, मैं ग्राम घुनसू का हूँ, पोस्ट बशकुता, तहसील मानपुर, उमरिया मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी वाइफ की डेथ हो गई है। क्या हुआ था? हुए ये था सर कि मैं अपनी वाइफ का तीसरी जांच कराने के लिए करकेली हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए लाया। मैंने कोई एम्बुलेंस का प्रयोग नहीं किया, कोई मतलब गवर्नमेंट साधन का उपयोग नहीं किया। मैं सिर्फ केवल जांच कराने के वास्ते आया था कि मैं अपनी वाइफ का जांच करा के उसका सोनोग्राफी करा लूँगा। तो मैं जब अपने साधन से आया, बाइक से आया और मैं करकेली में आया तो मैडम से जांच वाँच करवाने के बाद पता चला कि मैडम बोल रही हैं कि बच्चे का डिलीवरी हो जाएगा, महिला की डिलीवरी हो जाएगी, 3 घंटे में हो जाएगा। तो मेरे से बोले कि तुम ऐसा करो, कपड़े वपड़े का व्यवस्था कर लो या फिर किसी से मंगवा लो। तो मैं बोला ठीक है, मैं ले आता हूँ या फिर मैं किसी से मंगवा लेता हूँ। उन्होंने उनका उसमें लेकर के गए, वार्ड में लेकर के गए, प्रेगनेंसी वार्ड में, तो उसका डिलीवरी कर रहे थे। लगभग 4:45 बजे का समय था। उस टाइम मतलब कि उसको एक इंजेक्शन दी गई, जिसमें से 2 मिनट के अंतराल में मेरे पत्नी की जो पेट में बच्चा था वो बच्चा पहले फड़फड़ाया और उसके बाद से माँ के मुंह में गेजरी आ गई और उसकी हाथ पूरा जकड़ गया और से जीभ पूरा
बरर गया। कितने माह की प्रेगनेंट 9 माह की थी। कंप्लीट हो गया? हाँ, कंप्लीट हो गया था। मतलब कि 2-4-5 दिन का अंतराल था कि अब हो जाएगा 2-4-5 दिन में, ऐसा कुछ समय अनुभव माँ और हमको। बेटा? माँ और बेटा दोनों खत्म हो गए सर। माफ़ी चाहता हूँ, नर्स का नाम तो मैं नहीं जानता। फिलहाल 2 नर्स थी और मैं राज्य प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि हम बैगा जातियों को राष्ट्रीय मान्यता दी जाती है, लेकिन हमारे साथ अन्याय ऐसा क्यों हो रहा है? हमें न्याय चाहिए शासन से, बस हम इतना आग्रह करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो घटना मेरे साथ हुई है, आने वाले किसी जनरेशन के साथ में ना हो और किसी भी बेबस का इस तरह का मौत ना हो। मैं तुमने भी जो मैडमों की लापरवाही से आज मैंने 2-2 जीव को खोया है, उनके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यहाँ तक कि उनको उनकी ड्यूटी से सस्पेंड भी किया जाए। मैं ग्राम घुनसू का हूँ। क्या हुआ है? ये घटने के बारे में मैं सुबह जब निकला मोहल्ले तरफ, तब मुझे पता चला कि वह संतोष की पत्नी की घटना हो गई। मैंने इसके जो है घर के परिजनों से पूछा किस बेस में घटना हुई। इन्होंने बताया कि हमने स्वस्थ करकेली हॉस्पिटल डिलीवरी में था तो लेके गए थे। वह उसकी मृत्यु नर्सों की लापरवाही के कारण हुई और मृत्यु होने के बाद में क्या किए हैं कि वह 108 में ज़बरदस्ती उसको बैठा करके उमरिया स्वास्थ्य केंद्र के लिए भेजा गया है, जबकि उसकी मृत्यु करकेली ही स्वास्थ्य केंद्र में हो गया है। जब यहाँ पे लाए तो डॉक्टर ने जो है तो ये इस बात के लिए तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि डॉक्टर ने क्या कहें कि मृत्यु हो गई, पर उसकी मृत्यु हॉस्पिटल ही करकेली में ही हो गई है। और नर्सों के ऊपर जो है तो कार्रवाई होना चाहिए और उनको जो है तो लापरवाही कर रहे हैं, उनको जो है तो नौकरी से बेदखल की जाए। चौधरी एक सिस्टर हैं करकेली में, शुक्ला हैं, इनकी लापरवाही से शीतल की मृत्यु हुई है और जब तक हमको इसकी निर्णय नहीं मिलेगा हम डेड बॉडी नहीं उठने देंगे। हमारी मांग है। क्या आपने संयुक्त अभी जो हम पोस्टमार्टम के लिए हम मांग नहीं किए, जब तक हमारी इसकी जांच नहीं होगी, जब तक हम पीएम तो चल रहा है, पर आपने मांग किया है कि मांग किए हैं पर हमें नहीं मिली।